बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आज हम गंदम के खेत के अंदर मौजूद हैं। ये जो फसल आप देख रहे हैं ये 1 नवंबर को काश्त की गई थी और आज इसे पूरे 35 दिन हो गए हैं। अब 35 दिन की जब फसल गंदम की हो जाती है तो उस वक़्त गवर्नमेंट क्या रिकमेंडेशन दे रही होती है, हिदायत क्या दे रही होती है, महकमा ज़राअत क्या हिदायत दे रहा होता है, उसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। और उसके अलावा हमने क्या काम करने हैं इसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। काश भाई, सबसे पहले तो ये है कि पानी, क्योंकि इससे पहला पानी लगा है अभी, उसके बाद जो है ये बदतर हालत में है, तो अब जो है इसके ऊपर यूरिया की एप्लीकेशन हो रही, यूरिया डाला जा रहा है। तो पीछे आप देख रहे होंगे कि एक भाई जो है वो यूरिया का इसके ऊपर छटा कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शगुफ़े निकलेंगे गंदम के। जितने ज़्यादा शगुफ़े होंगे, हम जानते हैं कि शगुफ़े जो हैं वो पैदावार बढ़ाते हैं। ज़्यादा शगुफ़े होंगे तो ज़्यादा सिट्टे होंगे, ज़्यादा सिट्टे होंगे तो हमारी दानों की पैदावार जो है वो बढ़ रही होगी। काशों में सबसे पहले तो ये है कि यूरिया का इस्तेमाल इस वक्त जो है आपको कर देना चाहिए इसके अंदर। उसके बाद क्या करना है कि आपने अपने खेत को देखना है कि इसके अंदर जड़ी बूटियाँ इस वक्त उग चुकी होंगी। आपका खेत, आपका पंजाब के अंदर किसी भी जगह पे है, उसके अंदर 35-40 दिन के अंदर जड़ी बूटियाँ उग जाती हैं। अभी हम इस खेत की अगर बात करें तो इसमें देखें आपको जो है ये जड़ी बूटियाँ जो है वो नज़र आ रही हैं। जंगली हालों, दोदक, ये बिल्ली बूटी है, तो ये सारी जड़ी बूटियाँ देखें, ये इस वक्त जो है वो हमारे खेत के अंदर उग चुकी हैं। और ये दोदक और ये साथ में अगर ये मैना, सेंजी, ये सेंजी, तो इस तरह की जड़ी बूटियाँ, ये चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ हैं जो कि जल्दी उगाती हैं। ये हमने फील्ड 10 दिन पहले जब चेक किया था, ये उस वक्त भी उग आई थी हमारे खेत के अंदर। आज हमने 35 दिन की फसल के ऊपर अपना फील्ड दोबारा चेक किया है तो हमें इसके अंदर दुम्बी सिटी जो है वो भी नज़र आई है। वो अगर आपको फील्ड में हम यहाँ दिखा सकें, पीछे हमने देखी है वो। तो कहने का मतलब ये है कि नुकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियाँ भी इस वक्त खेत के अंदर उग चुकी हैं और चौड़े पत्तों वाली भी उग चुकी हैं। तो अब हमारे जो जितने भी किसान भाई हैं, इसे बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए, फ़ौरन जो है वो स्प्रे कर दें। जड़ी बूटियों वाला स्प्रे आपने करना है। उसके अंदर आपने 2-3 एहतियात जो रखनी है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जड़ी बूटियों वाला स्प्रे कर रहे हो, साथ में एहतियात नहीं कर रहे, तो क्या होगा कि आपका जितना भी पैसा है, ना जड़ी बूटियाँ कंट्रोल होंगी और आपके पैसे भी ज़ाया हो जाएंगे। 2-3 जो एहतियात करनी है वो ये करनी है भाई कि एक तो जो आपका स्प्रे मशीन है, जो हाथ वाली अगर स्प्रे मशीन आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसकी जो नोज़ल है ना, वो आपने रखनी है टी जेट नोज़ल। टी जेट नोज़ल जो है वो जो है उसका वो गोल स्प्रे नहीं करती, गोल हालोकान नहीं होती, बल्कि वो इस तरह से खुल के स्प्रे कर रही होती है। 5-5.5 फुट का जो है उसका स्वैथ बनता है, उस ऐसे करके जो है वो स्प्रे कर रही होती है। तो वो आपने नोज़ल इस्तेमाल करनी है। दूसरा, आपने धूप के अंदर स्प्रे करनी है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस वक्त धूप निकली हुई है, 12 बजे का टाइम है दिन में, और इस वक्त आप स्प्रे करें जब अच्छी सी धूप निकली हो। अगर धुंध है, बहुत ज़्यादा धुंध पड़ रही है, तो उस वक्त आप स्प्रे बिल्कुल ना करें, रिज़ल्ट नहीं आ रहे होते। स्प्रे अगर आप धूप में करोगे तो बड़े अच्छे रिज़ल्ट आ रहे होंगे। दूसरा ये है कि पानी 100 लीटर इस्तेमाल करें उसके लिए, ठीक है। और एक और बड़ी एहतियात आपको करना जो ज़रूरी है, जो कि हमारे काश्तकार भाई अक्सर नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है कि फसल बाद में पीली पड़ जाती है। फसल कह रहे होते हैं कि जी फसल जल गई है, जड़ी बूटियों वाला जो है स्प्रे उसने नुकसान किया है। होता क्या है कि जब वो स्प्रे कर रहे होते हैं, बाद जगहों पे डबल स्प्रे कर देते हैं। जब आप नोज़ल जो है वो जब आपने हैंड स्प्रे मशीन है आपकी, जब आप इस तरीके से स्प्रे करोगे तो डबल स्प्रे होगा। यानी आपने एक दफ़ा ऐसे स्प्रे किया, फिर दोबारा से आप इस तरह से ले आए स्प्रे। अब स्प्रे डबल हो गया तो पौधे जितने भी होंगे वो स्ट्रेस में आ जाएंगे, दबाव में आ जाएंगे, प्रेशर में आ जाएंगे, वो पीले पड़ जाएंगे। आपने क्या करना है, जो है अपनी मशीन को बिल्कुल सीधा रखें और ऐसे स्प्रे करते जाएँ, ताकि एक पौधे के ऊपर एक ही दफ़ा स्प्रे हो। इस तरह से करेंगे तो आपके पौधे ख़राब भी नहीं होंगे, आपकी फसल पीली भी नहीं पड़ेगी, उसके ऊपर कोई स्ट्रेस दबाव वगैरह भी नहीं आएगा, और जड़ी बूटियाँ भी बड़े अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगी। दोबारा सुन लें कि जड़ी बूटियों वाला स्प्रे 35-40 दिन के बाद अगर आप कर दोगे, जैसा कि बताया जा रहा होता है, कंपनी भी बता रही होती हैं, महकमा ज़राअत भी बता रहा होता है, तो ये बेस्ट टाइम है जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने का। अगर ये जड़ी बूटियाँ बड़ी हो जाती हैं तो फिर आपकी ये जितनी खुराक आपने यूरिया, DAP वगैरह जो ज़मीन में डाली है, ये उसे भी खा जाएंगी। आपके फसल के अंदर जो झाड़ है वो भी कम बनेगा, आपकी फसल को जो खाद चाहिए थी, जो खुराक चाहिए थी, वो भी उसे कम मिलेगी, और ये भी कंट्रोल नहीं होंगी। तो देर से करने से ये सारे नुकसान हो जाएंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।